हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप लोग इलेक्शन में वोट करते हो और वोट किस किस लेवल में किन किन जगह पे होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम आप सभी को एक बात बता दें, जो हम वोट करते हैं वो कंडक्ट कौन कराता है, उसको इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और हम जो वोट करते हैं किस किस स्टेज में वोट करते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि वोट जो है, ठीक है, जो इलेक्शन है वो 3 टाइप्स में होते हैं। पहला टाइप होता है कि लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन में जिसकी अगर हम बात करेंगे तो नगर निगम इलेक्शन की बात करेंगे या नगर पालिका इलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नगर पालिका इलेक्शन क्या होता है? नगर पालिका इलेक्शन में एक चीज़ें होती है, एक जो इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन आप किसके लिए हम बात करते हैं? पार्षद के लिए इलेक्शन होता है। इसमें पार्षद चुने जाते हैं और जो पार्षद होते हैं, जो पार्षद होंगे उनको हम क्या कहते हैं? जो पार्षद होंगे उन काउंसिलर बोलते हैं, और जो काउंसिलर होते हैं वो किस सेलेक्ट करते हैं? वो मेयर को सिलेक्ट करते हैं। मेयर का इलेक्शन होता है। आप सभी जानते होंगे कि काफ़ी पिछले सरकार ने, जो अपोजिशन में गवर्नमेंट है, उसने बताया कि भाई हमारे सबसे ज़्यादा मेयर हैं, हमारे ये हैं वो है, ठीक है। तो उस मेयर की बात करते हैं, उसको सेलेक्ट कौन करता है? तो हमारे यहाँ जो पार्षद होते हैं, हमारे यहाँ जो पार्षद होते हैं जिनको हम काउंसिलर बोलते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं मेयर को। ये हमारा होता है लोकल लेवल इलेक्शन होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे प्रधानी का इलेक्शन होता है, जो ग्रामीण जगहों पे होता है, जिनको हम बोलते हैं कि प्रधान वगैरह का इलेक्शन कराते हैं। वैसे यहाँ हमारे यहाँ जहाँ नगर निगम आ जाता है, वहाँ पे नगर निगम के या नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, जिसमें हम किसको चुनते हैं? पार्षद को चुनते हैं। दूसरे स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो दूसरे लेवल में आता है स्टेट, जो सेकंड स्टेट लेवल इलेक्शन होता है, उसमें आता है विधानसभा का इलेक्शन। विधानसभा के इलेक्शन में हम किसको चूज़ करते हैं? हम एमएलएज जो होते हैं, जो एमएलएज होते हैं उनको हम क्या करते हैं? विधायक जो होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। वो किनको इलेक्ट करते हैं? जब हम उनको इलेक्शन में इलेक्ट करने के बाद वो जाते हैं काउंसिल में, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं किसके लिए? चीफ मिनिस्टर के लिए। जो हमारे आजकल हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, ठीक है, उनको किन्होंने चूज़ किया? तो उनको एमएलएज जो हैं, जो एमएलए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में विधायक, उनको वो विधायक चूज़ करते हैं और फिर उनको लाते हैं स्टेट में, जिनको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। अब तो ये होगी बात सेकेंड लेवल की। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल इलेक्शन की। थर्ड लेवल इलेक्शन में हम समझते हैं कि भाई थर्ड लेवल इलेक्शन होता है नेशनल लेवल इलेक्शन, जिसको बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। लोकसभा में जो एमपीएस होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो चूज़ करते हैं किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किसको चूज़ करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। ये जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं और बिल वगैरह पास कराते हैं। इनका काम होता है बिल वगैरह पास कराना। और ये चूज़ किसको करते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? ये लोकसभा में होता है। ये भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और ये जो इलेक्शन होता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब मिल के किसको चूज़ करते हैं? पार्लियामेंट को चूज़ करते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। जिसमें किसका हाथ होता है? जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के लोग होते हैं, जो चूज़ करते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। अब अगर हम बात करें, जितने भी ये 7 हैं, ये फॉर्मुलेटेड करते हैं इंडियन पार्लियामेंट को। ये जब 7 होंगे, ठीक है, ये जब 7 होंगे तो ये किसको बनाएंगे? वो बनाएंगे इंडियन पार्लियामेंट को। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम बात करें, किसी भी संशोधन की बात करें, तो हम एक चीज़ें जानते हैं कि भैया जब इलेक्शन आता है उसी समय आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता होता क्या है? देखो, आचार संहिता की अगर हम बात करें तो आचार संहिता लग इसलिए जाता है कि भाई जितने भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके का प्रचार ना कर सके। प्रचार करें तो बिना डीएम के ऑर्डर, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, ठीक है, या इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बिना वो किसी भी तरह का ना बैनर लगा सकते हैं, ना पोस्टर लगा सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 324 में ये डायरेक्ट गिवन है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके गाइडलाइन में क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कमीशन की, तो ये क्या गिवन होता है? इसमें गिवन होता है कंडक्टर, मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन के ड्यूरेशन में ना तो किसी भी तरीके का
कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके का वो कोई कैंपेन कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को फंडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, ना कि किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण दे। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ पोस्टर लगा देते हैं, वो पोस्टर को हटा दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसको खारिज कर देता है। तो ये समझने की बात है कि इस तरह की चीज़ें जितने भी हैं, जो भी पार्टी में, चाहे रूलिंग पार्टी में हो चाहे अपोजिशन पार्टी में हो, वो किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आर्टिकल 324 का उल्लंघन हो। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है 144 लगा दिया जाता है, और उससे ये क्या होता है कि जो भी पार्टीज़ होती है, या तो उनका अगर मान लो इसका उल्लंघन करते हैं तो उनका जो फॉर्म होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर दोबारा एनरोल नहीं करा सकते। इसलिए आर्टिकल में 324 में ये डायरेक्ट गाइडलाइन गिवन है कि भाई आप किसी भी तरीके का ना तो कैंपेन करेंगे, ना तो किसी भी तरीके का आप कोई भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, ना तो आप कहीं जाके किसी को पैसे वैसे बांट सकते हैं, ना चीज़ें करते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं केवल हमारे और आपकी चीज़ों को, संवेदनाओं को केवल ख़राब करने के लिए है। तो इसलिए आप सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि आप अपने वोट को सही यूटिलाइज़ करें, सही जगह वोट करें और समझदारी से वोट करें, क्योंकि आप खुद एक समझदार हैं। थैंक यू।